सुरों की जब बात आती है तो सुरों में वो ताकत होती है जो हमारा संवाद भगवान से करवाता है। और जब सुर दिल में बस जाए तो फिर क्या कहना। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनकी सुरों में वो ताकत है, जिन्होंने सभी के दिलों में अपनी सुरों से जगह बनाई है, अमिट छाप छोड़ी है। हमारे साथ प्लेबैक सिंगर हरीश मोयल जी हैं। और सबसे पहले तो उनका झीलों की नगरी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा झीलों की नगरी, कैसा क्योंकि कहते हैं कि भोपाल एक बहुत पीसफुल जगह है, तो आपको कैसा लगा जब आपने यहाँ पर कदम रखा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे आपके स्वदेश चैनल पे बात करने का मौका दिया। और देखिए, भोपाल शहर जो है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाली जो लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्यार करते हैं सबको दिल से। और झीलों की नगरी जहाँ तक आपने बात की है, तो मैं उज्जैन शहर में पला बड़ा हूँ, तो ऐसा कहते हैं कि कालों का काल महाकाल और तालों का ताल भोपाल का ताल। सो ये हमारा मालवा क्षेत्र जो है, ये अपने आप में बहुत सुंदर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है, भारत ही सुंदर है हमारा, पर उसमें भी खास भोपाल जो है, झीलों की वजह से, यहाँ के लोगों की वजह से और यहाँ के प्यार की वजह से तो बहुत दिल को लुभाता है। जब भी संगीत की बात आती है तो बहुत प्रकार का संगीत आज मौजूद है, लोग सुनते भी हैं। लेकिन आपके कई गाने मैं आज खुद भी इस इंटरव्यू के पहले सुन रही थी, तो ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट, हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ गया। तो संगीत की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई और फिर कैसे ये संगीत एक आध्यात्मिक सफर की तरफ बढ़ता गया? यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम लूँगा मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल का, जिन्होंने न केवल मुझे संगीत की शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने मुझे संगीत और आध्यात्म का आपसी रिश्ता बहुत गहराई से समझाया। और ऐसा कहते हैं, संगीत जब आप परफॉर्म करते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है लोगों को, लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी ऊपर संगीत का एक कार्य है कि आपका संगीत सुन के लोगों को परमात्मा से साथ या परमात्मा से रूबरू या परमात्मा से मिलन मनाने का अनुभव हो जाए। तो आपने अगर बोला कि आपको ऐसा जुड़ाव लगा, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, कि अगर मेरा गाना सुन के कोई ये बोले कि भाई आपका गाना सुन के परमात्मा से योग लग जाता है। वैसे तो कहते हैं संगीत ईश्वर तक पहुँचने की सबसे सरल सीढ़ी है, पर मुझे लगता है कि सिंपल रेसिपी है कि अगर वो गाते वक्त या उसको बनाते वक्त आपका योग लगा है, जैसे कहते हैं ना, खाना बनाते वक्त अगर भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके खाना बनाया जाए तो खाना नहीं बनता, प्रसाद बनता है। तो वैसे ही अगर भगवान से कनेक्शन करके उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस परम शक्तिमान का ध्यान करके अगर कोई भी कार्य किया जाए जीवन में, तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। बहुत अच्छी बात कही। तो आपकी जो ये थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में मैं चाहूँगी कि शॉर्ट में बताएं कि संगीत, क्या घर में ऐसा माहौल था या फिर किस तरीके से आप संगीत में रुचि आपकी हुई? फिर आप इंडियन आइडल में भी आपने पार्टिसिपेट किया, आप फाइनलिस्ट रह चुके हैं। तो कैसे संगीत का ये सफ़र आगे बढ़ता गया? क्या उसमें कुछ ऐसी चुनौतियाँ आई जो आप कुछ शेयर करना चाहें? वो कहते हैं, अगर विघ्न ना आए ना जीवन में, तो मतलब आप कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सो विघ्न तो 100% आते हैं। शुरुआत मेरे घर से ही हुई। मेरी माता जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले पुराने शरीर का त्याग किया। मेरी माता जी को इतना गाने का शौक था कि मतलब जब देह त्यागी उन्होंने, उसके 3 दिन पहले तक की भी उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। तो उनका शौक, कई बार कहते हैं माँ बाप को देख के बच्चा ज़्यादा सीखता है, उनके बोलने से नहीं सीखता है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, आप अगर बच्चे को कुछ बोल के सिखा रहे हैं तो बोल के ना सिखाएं, करके सिखाएं, तो जल्दी सीखेंगे। तो मम्मी को शौक था, मेरे फादर साहब को लिखने का शौक था, और मेरे बड़े भाई, उनको गाने का, तो प्रोफेशनली सिंगर फिर बने आगे। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, तो ये सब माहौल की वजह से मेरा वो बीज पड़ गया। उसके बाद उस बीज को फलीभूत किया, उसको पौधा और उसको पेड़ बनाने का काम पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल साहब ने किया। और उन्होंने मुझे बहुत वक्त दिया, उनका बहुत दिल से शुक्रिया। और उनके सानिध्य में हमने बहुत सारे अवार्ड जीते, नेशनल अवार्ड जीते, कई सारे अवार्ड जीते। उसके बाद लता अलंकरण समारोह होता है, वहाँ पुरस्कार लिया। संगम कला ग्रुप दिल्ली में हमने अवार्ड जीता।
लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड जिससे मुझे पहचान मिली, जिसको कहते हैं कि आप सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं 100 मंजिल पे, और 10वीं मंजिल में आपको अचानक से पता चले कि अरे यहाँ तो लिफ्ट लगी हुई है। तो वो इंडियन आइडल ने मेरी लाइफ में काम किया, उसने बहुत लोगों तक मुझे पहुँचा दिया। और इंडियन आइडल के बाद में फिर साल दर साल मैंने नई नई चुनौतियाँ हासिल की, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जीवन में सफलता आपको नीचे गिराती है। ये बड़ा मैं विरुद्धाभासी अ, बात बोल रहा हूँ, और असफलता आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप किसी प्रतियोगिता में गए हैं और आप हार गए ना, तो आप बेहतर गाएंगे। लेकिन अगर आप जीत गए ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जो आता है ना, वो भी कम प्रस्तुत करने लग जाते हैं। तो वो जो छोटी छोटी हार मिलती गई ना लाइफ में, जैसे इंडियन आइडल में भी मैं जब इंडियन आइडल नहीं बन पाया, तो वो जो दुख तो नहीं बोलूँगा, वो जो फायर थी ना, उस फायर ने मुझे ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो मैं जो भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी सिंगर हैं, उन सभी को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सफलता के पीछे नहीं भागना है, हमें सुकून की ओर भागना है। कि अगर आपका संगीत आपको सुकून दे रहा है, तो ही वो संगीत आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा है। क्योंकि सफलता ना क्षण भंगुर है। सफलता नाम की कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। सफलता कुछ नहीं है, सफ़र है। बस चलते रहिए, बीच में जो भी पड़ाव आ रहा है उसमें रुकना नहीं है। वो कहते हैं जिस दिन से चला हूँ राहों पे, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिल पे जिसकी नज़र हो ना, तो बस फिर चलते रहिए और ईश्वर को साथ में रखिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपने जैसे कहा कि सफलता एक सफ़र है, इसमें चलते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, जब उसे हर तरफ से सिर्फ प्रोत्साहन मिले, तो आपकी लाइफ में भी, चूँकि आप आध्यात्म की तरफ भी हैं, आपको सबका इतना प्यार, आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही आप कहीं न कहीं एक अलग लोगों के दिल में आपकी छवि है। तो क्या कभी आपके अंदर ऐसा हुआ कि अहंकार आया हो, या ऐसा लग रहा हो कि हाँ, अब तो मैं, इस तरीके की भावना क्या आपके अंदर आई? हर दिन आता है, हर दिन, कभी कभी तो हर घंटे आता है। लेकिन समझने की बात है, जब आपको पता चल जाए कि भाई ये अहंकार है, तो उसको उसी समय स्वमान में बदलना होता है। कहते हैं एक तो होता है अभिमान और एक होता है स्वमान। तो इसकी परिभाषा तो बहुत बारीक बाल बराबर अंतर है। तो सीधी बात यह है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कहता है कि जब आप अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो शरीर समझ के अगर आपका कोई भी भावना मन में आ रही है कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर है, तो वो शारीरिक रूप से जब आपकी दृष्टि बनती है ना, तो वो अभिमान आता ही है। और स्वमान जब मैं देखूँ, ये जो मेरे सामने बैठा है, ये भी एक एनर्जी है, वो सोल है, मैं भी सोल हूँ। और जब वो आत्मा का ज्ञान और उस परमात्मा का ज्ञान होता है, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम, इस धरती पे रहने वाला हर जीव मेरा भाई मेरी बहन है। और वो जब भाव मन में उत्पन्न होता है ना, तो सारे अभिमान ना स्वमान में बदल जाते हैं। फिर ना न ईर्ष्या होती है, न निंदा होती है, न स्तुति। फिर सब सरल हो जाता है, और आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से करके कर्म योगी बन जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, सरल शब्दों में बताता हूँ कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी गाने का काम कर रहे हैं सपोज, तो आप ये मत सोचिए कि आप गा रहे हैं। भाई आपने ये गाना बनाया, आपने करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कला जो है 16 की 16 कला है, भगवान ने आपके अंदर दी है। दुनिया में कितने लोग हैं जो सुर में गाते हैं? आप सोचिए, आप उन करोड़ों में से जो 100 लोग हैं, उनमें से आपको भगवान ने चुना है। और ये आवाज़ और ये सब, आपको पता है ये जो वोकल कॉर्ड है ना, इतनी थिन है, अगर ज़रा भी इधर उधर हो जाए ना, आवाज़ बंद हो जाती है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा है। तो हर पल उसका शुक्रिया करते चले कि ये कला आपके साथ है। और प्यार तभी दूसरों से मिलेगा जब आप उनको प्यार देंगे। आप हर गाने को इस शुभ भावना से गाएं कि मेरा गाना सुन के उसके जीवन में कुछ अच्छाई आए। ऐसा कोई गाना मत बना दो कि बेचारा कोई जेल में चला जाए। समझ रहे हो ना कौन से गाने की बात कर लास्ट में एक यही क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली है, बेटी है नित्या मोयल, और बेटा भी है, किस तरीके से आपका उनके साथ में रिलेशन रहता है? कैसे आप अपने कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ को एक उस तरीके से बैलेंस करते हैं? फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है आपकी जर्नी में? देखिए, वो जो बच्चे हैं वो भगवान के ही बच्चे हैं। सच में बोलूं, मेरे से बहुत आगे हैं वो। नित्या की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। देव भी, बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। और मेरे जो बच्चे भगवान ने मुझे दिए, वो मेरा एक जिम्मेदारी है। एक पिता होने के नाते मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनकी सेवा
ऐसी करूं, क्योंकि एक बाप होता है, वो बाप सेवाधारी होता है अपने बच्चों का, है ना? तो जब आप खुद अपने आप को ये समझे कि भाई ये कार्य भगवान का है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया इनकी सेवा करने के, तो जब उस भाव से आप करेंगे ना। एक हमारे दिव्या दीदी हैं बोरीवली में, तो एक बार मैं उनके पास गया, मैंने बोला दीदी अच्छा रहता ना मैं भी सेंटर में ही रहता, शादी वादी करके मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो बोले अच्छा सेंटर में रहते तो क्या करते आप? तो मैंने कहा दीदी वहाँ जाता, लोग आते, सेवा करता, सबको ज्ञान सुनाता, थोड़ा भगवान में योग लगाता, है ना? तो बोले अच्छा वहाँ लोगों की सेवा करते हैं आप, तो एक काम करो, आप जब घर जाओगे ना तो आप दरवाजे में घुसोगे तो आप सोचना वो जो 3-4 आत्माएं हैं ना, वो आपका सेंटर है और वो 3-4 आत्माओं की सेवा का कार्य आपको मिला है। मैंने बोला वाह! तो देखो नजरिया बदलने से ना आपका जीवन बदल जाता है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप जो भी परिवार में आपके बच्चे हैं, आपके माता-पिता, उनकी सेवा करें, आपको ये कार्य मिला है। और मेरे बच्चे जो हैं वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि पापा आप भी तो ऐसा करते हो, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो? तो ये इस बात में बहुत गहरी बात है। बच्चे बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे हमें देख के सीखते हैं। तो आदर्श माता-पिता बनेंगे तो आदर्श बालक, आदर्श बालिका, आदर्श परिवार बन जाएगा। बहुत अच्छी बात कही कि आदर्श, अगर माँ बाप आदर्श बनेंगे तो सचमुच बच्चे जो हैं उनके अंदर भी वो गुण विकसित होंगे और वो भी समाज में कुछ अच्छा योगदान दे पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्लेबैक सिंगर हरीश मोयल जी। बहुत अच्छी ये बातचीत रही और हमने बहुत कुछ उनके बारे में जाना। और इस आज की खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।